हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी हूर ख़ान। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और जहाँ से पिछला व्लॉग एंड किया था वहीं से मैंने अगला व्लॉग स्टार्ट कर लिया। तो आज तो मैंने किचन की हर एक चीज़ को पकड़ पकड़ के मैंने साफ़ किया। मैं कोयटा से आई तो काफ़ी डस्ट थी, मतलब उस तरह की डस्टिंग तो नहीं होती जिस तरह की आप ख़ुद करते हैं। तो बटन वगैरह हर A to Z मैंने चीज़ें साफ़ की। इतने में मेरा पार्सल भी आ चुका था, डिश वॉशर और हैंड वॉश का। अच्छा, मैं ये समझी थी ये बॉटल जो है पत्थर की होंगी या शीशे की होंगी, लेकिन ये प्लास्टिक की थी। खैर, अब तो आ चुकी थी, गुजारा करना था। और आज का दिन बहुत बिजी जाने वाला है। बच्चे भी काम कर रहे हैं, हेल्पर भी, मुस्तफ़ा भी, और ऑटोमेटिक मशीन का भी आज सबसे बड़ा काम होना है जो काफ़ी अरसे से पेंडिंग में जा रहा था। तो ये काफ़ी अच्छे बंदे हमें मिले हैं ऑटोमेटिक मशीन का जो काम कर रहे हैं। तो मैंने इनको कहा सबसे पहले तो आप इसका बेल्ट डाल दें और दूसरा इसकी सर्विस अच्छी सी करनी है। मेरे हस्बैंड ने ना पिछले व्लॉग में देखा था कि मैं कपड़े धो रही थी। पिछला व्लॉग था या उससे पिछला था, आई डोंट नो, लेकिन एक व्लॉग में मैं कपड़े वॉश कर रही थी जिस दिन मेरी हेल्पर नहीं आई थी और बच्चों ने सुबह स्कूल जाना था। मैंने कहा बस इनके यूनिफॉर्म ना मैं खुद ही वॉश कर लेती हूँ। तो हस्बैंड ने जब देखा, उन्होंने मुझे इतना कोई डांटा कि आप ख़ुद क्यों धो रही थी, फिर आप बोलती हो मैं थक जाती हूँ, मेरी कमर में दर्द होता है, ऐसा होता है वैसा होता है। तो असल वजह यह है कि आप काम ज़्यादा करती हो। पता नहीं उनको ऐसा लगता है कि कपड़े धोने से बहुत ज़्यादा थकान होती है। अच्छा खैर, सामने ये जो कालीन पड़ी है ना, ये भी पिछली बैकयार्ड में मेरी वॉश हो रही है। वो भी मैंने सर्विस वालों को ही, वॉश करने वालों को ही बुलाया हुआ है। लेकिन मैंने हूर को मोबाइल दिया, मैंने कहा तुम जाओ बैक साइड से। ये मन्नत रिकॉर्डिंग कर रही थी और फिर मन्नत को मैंने कहा तुम हूर को दो कि वो जाए कालीन वॉश करने वालों की वीडियो बना ले कि जो घर में कालीन वॉश करने आते हैं वो कैसी कालीन वॉश करते हैं। लेकिन जी भाई, हूर ने लिया ही नहीं है वो क्लिप। अगर लिया भी है तो पता नहीं कहाँ चला गया। तो यकीन करें, वॉशिंग मशीन को इतना कोई ज़बरदस्त इस बंदे ने सर्विस किया था, इतना सर्विस, मतलब अच्छी सर्विस कि आपकी सोच है। तो बिल्कुल न्यू हो गई थी। और ये साथ मेरा स्टेलाइज़र पड़ा हुआ है। स्टेलाइज़र आपके कपड़ों से बुर वगैरह खींचता है और कपड़ों को हीट प्रोवाइड करता है, जिससे आपको इस्त्री की ज़रूरत नहीं पड़ती, कपड़े आपके प्रेस होके निकल आते हैं। अब इसकी सर्विस हमने करनी है। तो मशीन की सर्विस होगी, ऑटोमेटिक मशीन डन हो गई और घर का भी नीचे वाला पोर्शन हल्का फुल्का साफ़ हो गया। कालीनें भी वॉश हो चुकी थी और साथ ही मैंने बनाया था मटन पुलाव। बहुत मज़े का बना था, बहुत ज़्यादा झटपट सा बनाया था। साथ सैलेड थी, रायता था, बस सिंपल सा हमारा खाना था। यकीन करें, इतनी कोई थक गई थी, साथ उनको भी खाना देना था, हेल्पर्स जो लगे हुए थे, साथ मशीन वाले को भी। तो बस मैंने कहा अब ऑर्डर करना आने में बहुत टाइम लगेगा, ऐसा करते हैं झटपट सा कुछ बनाते हैं और काम चलाते हैं। तो बस फिर वॉशिंग मशीन का मेरे हस्बैंड ने सबसे पहला काम किया। उन्होंने कहा ये बहुत ज़रूरी काम है। अब भी मैंने कपड़े धोने के लिए हेल्पर रखी है जो हैंड वॉश वाले कपड़े धोएगी, और बच्चों के अगर यूनिफॉर्म जिस दिन वो नहीं आएगी तो मैं ऑटोमेटिक में डाल दूँगी और बाकी वो ही धोया करेगी। बेडशीटें, टॉवल्स वगैरह के लिए ना ऑटोमेटिक मशीन बहुत अच्छी रहती है। अच्छा, नेक्स्ट डे जी ऊपर वाले पोर्शन का काम शुरू हो रहा था। ऊपर वाला जो मेरा पोर्शन है ना, उसको मैं जो हूँ 15 दिन बाद डीप क्लीन करती हूँ और एक दिन बाद ना मेरी हेल्पर लाजमी साफ़ करती है। एक दिन छोड़ के एक दिन वो साफ़ करती है, डस्टिंग भी करती है, ऊपर का सारा काम भी करती है। अच्छा, ऑयलिंग में इसलिए कर रही थी कि मुझे तो सुकून मिलना नहीं है। दो दो तीन तीन बंदे मैंने अपने साथ लगाए होते हैं और साथ में भी काम कर रही होती हूँ, क्योंकि मुझे फ़ालतू बैठना ना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं उन लोगों में से हूँ ही नहीं जो फ़ालतू बैठे। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा भाई ऐसा करो, तुम अपनी ऑयलिंग कर लो। मैंने ऑयल उठाया और मैंने कहा मैं अपनी ऑयलिंग शुरू करती हूँ। और साथ में मैंने मुस्तफ़ा को कहा कि तुम किचन साफ़ कर लो, और हेल्पर को मैंने कहा कि तुम जो हो चीज़ों से ना डस्ट वगैरह, मट्टी वगैरह नीचे फेंक दो, ताकि जब झाड़ू लगेगा तो उसके बाद मतलब अच्छी डस्टिंग हो जाएगी। लेकिन जो मोटी मोटी मिट्टी होगी या डस्ट होगी, खिड़कियाँ झाड़ना, पर्दे झाड़ना, ये आप कर लो। तो अब तो ऑटोमेटिक मशीन ठीक हो चुकी है। अब आए दिन आपको मेरे पर्दे धुलते हुए नज़र आएंगे। तो मैंने अभी सोचा है कि हर वीक में ना एक एक खिड़की, विंडो से ना लाजमी पर्दा उतारा करूँगी।
अब आ गई बारी ऊपर वाली कबर्ड्स की। सबसे पहले तो वो मट्टी डस्ट साफ़ कर रही है। सबसे पहले नीचे वाली कबर्ड्स को अभी तक मैंने टच भी नहीं किया। मैंने जो है सर्दियों की विकी रज़ाइयाँ निकालनी थी, तो मैंने मुस्तफ़ा को लगाया अपने साथ। ये काम लड़कियां बिल्कुल भी नहीं कर सकती, तो मैंने कहा कि भाई मुस्तफ़ा तुम चढ़ो ऊपर। सारी खिड़कियाँ ऊपर वाली कबर्ड अच्छे से साफ़ कर ली थी। अब इसमें से चीज़ें निकालेंगे, फिर वापसी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके रखेंगे। ऑर्गेनाइज इस तरह होगा, जो गेस्ट रूम है ना उसमें सिर्फ एक बिस्तर और एक ब्लैंकेट जाएगा। जब कोई गेस्ट आता है उसके लिए उस तरीके से रखा जाएगा, और जो इस साइड वाला है वो फिर मतलब बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें रखने के लिए जो जो चीज़ जहाँ की होगी ना वहीं पे सेट करके रखनी है। ये उतरवा इसलिए रही हूँ कि इसके बाद इसको ना साफ़ भी करना है, नीट एंड क्लीन करके ना फिर से इसको रख देना है। और मुस्तफ़ा अब ये नीचे वाले बिस्तर नीचे लेके जाएगा। ये सारे ऑटोमेटिक मशीन में मैं वॉश करूँगी। जो बड़ा वाला बिस्तर है ये मैं धोबी को दूँगी, और बाकी छोटे मोटी जो विकी रज़ाइयाँ होती हैं ये ऑटोमेटिक में भी वॉश हो जाती हैं। और साथ में मैं कंबल तय कर रही थी। अच्छा, हाउस वाइफ की ना जॉब कोई इतनी मुश्किल जॉब है, बहुत ज़्यादा मुश्किल। यकीन करें काम ख़त्म ही नहीं होते हैं घर के। आप सबके साथ भी ऐसा होता है या सिर्फ मैं ही वाहिद वो लड़की हूँ जो इतनी मसरूफ़ होती हूँ घर में? ये सभी मसरूफ़ होते हैं, मतलब बिल्कुल भी मुझे टाइम नहीं मिलता। यकीन करें मैं इतनी कोई मसरूफ़ होती हूँ। इतनी दफ़ा मैंने प्लानिंग की है कि मुझे ना कुछ करना चाहिए, कुछ करना चाहिए, खाली घर में नहीं बैठना चाहिए। हेल्पर भी हैं, सब कुछ है, तो लोग कैसे जॉब करते हैं, बिज़नेस करते हैं, मैं भी करूँगी ना। तो जब मैं अपने घर की रूटीन देखती हूँ, यकीन करें इससे मैं निकल ही नहीं सकती। फिर मेरे हस्बैंड मुझे समझाते हैं कि तुम्हारा ये इस टाइम ना तुम्हारी ज़रूरत मुझे बहुत ज़्यादा है, मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा है, इस घर को ज़्यादा ज़रूरत है, ना कि तुम्हारे जॉब करने को ज़रूरत है तुम्हें कि तुम जॉब करो। ना ही हमें कोई शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पैसे की कमी है कि हमें इनकम आनी ही आनी चाहिए। मैं आपको सिर्फ ये चीज़ इसलिए बता रही हूँ, शौक़ की बात है, शौकिया मैं कुछ ना कुछ करना चाह रही हूँ। ये नहीं कि मुझे पैसों का वो है। यूट्यूब भी मैंने शौक़ से ही शुरू किया है। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है व्लॉगिंग करना, इसलिए मेरा जब मूड होता है तो मैं व्लॉग डाल देती हूँ। लेकिन मुझे मज़ा बहुत ज़्यादा आता है। एडिटिंग करना, व्लॉगिंग करना मेरा बेस्ट पार्ट है दिन का, डे का, जब मैं ये काम कर रही होती हूँ। तो ये भी मेरा अपना ही शौक़ है। ये नहीं कि मैं कोई पैसों के लिए या इनकम के लिए कर रही हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि इसके लिए और बहुत से तरीके पड़े हैं जो आपको एकदम से इनकम और एकदम से सब कुछ हो जाता है। लेकिन ये चीज़ जो है ना, एक होता है ना कि इंसान शौक़ से कुछ करता है, बस ये वो चीज़ है। तो बस फिर मैंने अपने हस्बैंड की वो बात सुनी। मैंने कहा वाकई में मेरे हस्बैंड बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मेरे घर को, बच्चों को और उन्हें मेरी ज़्यादा ज़रूरत है, ना कि बाहर लोगों को मेरी ज़रूरत है, ना कि पैसे की हमें इतनी ज़रूरत है। लाइफ का ये बेस्ट टाइम जब चला जाए ना तो फिर कभी भी नहीं आता। आपके बच्चों का बचपन, आपके बच्चों की रूटीन, जब वो आते हैं उनको टाइम पे हर एक चीज़ मिलती है और आपके घर में हर एक चीज़ सेट होती है। अब देखें ना, ये हेल्पर भी हैं मेरे पास ऑलरेडी, अब 3 बंदे काम कर रहे हैं। अंकल जो हैं नीचे लगे हुए हैं और ऊपर जो है वो वॉशरूम वगैरह हो रही है या क्या कर रही है, अब मुझे सही याद नहीं, लेकिन तीनों हम लगे हुए थे। लेकिन मेरा होना भी फिर भी ज़रूरी था। मैं ये हेल्पर पे छोड़ सकती थी? कभी भी नहीं। बताना खुद ही इंसान को पड़ता है कि अब लोग पता नहीं कैसे बोल देते हैं। हम तो काम वालों को बोल देते हैं, वो हमारे कपड़े भी निकाल देते हैं, अलमारियाँ भी साफ़ कर देते हैं, ये भी कर देते हैं, वो भी कर देते हैं, पता नहीं ये कैसे होता है। अच्छा, ये कर्टन ना मैंने बाहर लगाया था टेरेस पे, तो भाई बहरिया वाले जनाब इतने को इनके नखरे हो गए हैं ना, मुझे नहीं समझ आ रही। उन्होंने स्पेशल हमारे घर आए हैं और सिक्योरिटी के साथ आए हैं। मैं तो इतना डर गई, मैंने कहा अल्लाह खैर करे, सिक्योरिटी किस लिए हमारे घर आ गई कि आप ये अपना पर्दा फ़ौरन से पहले उतारें, नहीं तो आप पे बहुत बड़ा जुर्माना हो जाएगा। क्योंकि ये पर्दा बहरिया में अलाउ नहीं है, बाहर लटका हुआ टेरेस पे नज़र आता है, बुरा लगता है। और कपड़े अभी बैकयार्ड में मेरी इतनी कोई ख़ास धूप नहीं आती, लेकिन फिर भी मुझे कपड़े टेरेस में डालने की इजाज़त नहीं है क्योंकि अच्छा ख़ासा जुर्माना वो लगा लेते हैं। अच्छा, इसके बाद ये वॉशरूम हम झाड़ने आए थे तो मन्नत के सामने मैंने रूटीन बुक देखी, मुझे कोई इतनी खुशी हुई। उसमें ना मन्नत ने कंप्लीट अपनी रूटीन लिखी हुई थी कि मैं दिन को क्या करती हूँ, मैं रात को क्या करती हूँ, मैं कितने टाइम में तैयार होती हूँ, किस टाइम मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, किस टाइम मैंने खाना खाना है, किस टाइम मैंने सोना है। मतलब ये अपने शौक़ की बात होती है ना, वो भी एक ऑर्गेनाइज लाइफ गुजारना चाहते हैं।
तो माँ का घर में होना मेरे ख़्याल में इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अपने बच्चों को ज़्यादा टाइम देना ज़रूरी है। अच्छा, कभी कभी ना मैं बहुत ज़्यादा अकेला फ़ील करती हूँ इस्लामाबाद में। मैं कहती हूँ काश मैं कोयटा में होती, लेकिन जब मैं अपने बच्चों का अंदर प्रोग्रेस देखती हूँ, अपने बच्चों की लाइफ में चेंजिंग देखती हूँ, तो फिर मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ। मैं कहती हूँ शायद हम इस्लामाबाद आए हैं, इतने दूर आए हैं और हम अपने बच्चों को बहुत अच्छा टाइम दे रहे हैं, इसलिए ये इतने अच्छे हैं और इनमें इतना ज़्यादा फ़र्क आ रहा है कि इनकी लाइफ चेंज होगी, इनका सब कुछ सेटअप, हर एक चीज़ हम लोगों से अलग होगी। जो हमारे बचपन में नहीं था वो उनके बचपन में हर एक चीज़ होगी, और बड़े जब ये होंगे तो इनका लाइफस्टाइल ही अलग होगा। क्योंकि आप जब बचपन से बच्चों को एक लाइफस्टाइल देते हैं ना, तो बड़े होके वो उसी के आदी हो जाते हैं। ना कि हम ये सोचते हैं बचपन है, बच्चे हैं, गुजर जाएगी, बड़े होके होंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, कहीं पे भी नहीं होता। तो फिर मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कभी कभी कि अच्छा हुआ हम आ गए इस्लामाबाद। मतलब कभी कभी इंसान को फ़ील होता है ना कि क्यों अपनों से दूर हैं, वहाँ पे कोई खुशी होती है, कोई दावतें होती हैं, कहीं आना जाना होता है। तो बस ये फीलिंग कभी कभी आती थी, लेकिन अब जब बच्चों की प्रोग्रेस देख रही हूँ ना, बच्चे जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं, अच्छे लोगों में उनकी गैदरिंग है, गेट टुगेदर्स होते हैं, और बहुत ज़्यादा फ़र्क है कोयटा और इस इधर के ना माहौल में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क मुझे चेंज नज़र आता है। तो बस फिर मैंने कहा चलो जी अल्लाह का शुक्र है। हाँ, ये नहीं कि कोयटा बुरा है, मतलब जैसे हम पशीन, कुशलाक साइड्स जो एरिया होते हैं ना, उनके लिए कोयटा बहुत ज़बरदस्त जगह होती है। और जैसे अब हम लोग हैं, अब हम इस्लामाबाद को कहेंगे, इस्लामाबाद से भी अप लेवल की जगह है, और भी बहुत सी जगह। ये नहीं कि सिर्फ इस्लामाबाद, अब आप इंटरनेशनल लेवल पे चले जाएं, उसकी लाइफ फिर इससे भी अच्छी होगी शायद। लेकिन आप ख़ुद अगर बच्चों के साथ मेहनत करेंगे, ये बहुत बड़ी बात होती है। बच्चों को टाइम देना, बच्चों को मतलब अपने घर को टाइम देना। अच्छा, ये मेरे घर का ना बैकयार्ड है, यहाँ पे जी पार्क बनेगा इन फ्यूचर, यहाँ पे पार्क आएगा, और तब तक मेरा मिकाल कहीं बड़ा नहीं हो जाए पार्क के इंतज़ार में। तो अच्छा, मैं ना अपनी हेल्पर को इसलिए नहीं दिखाती लड़की को, क्योंकि मेरे जो ये 7 नेबर्स हैं ना, ये बस क्या बोलूँ आपको ये मेरे हेल्पर को बुला के पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं वीडियोस के बारे में या किसी भी बारे में। तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता हेल्पर को सामने शो करना, कि एकदम पता चल जाता है कि ये आपके घर में काम करती है और इसके साथ आपके बारे में डिस्कशन की जा रही है। और घर की हेल्पर ही होती है जो घर की बातें बाहर करती है, और बाहर आसपास जो लोग होते हैं, जब उनको पता चल जाता है आपके घर में फ़लाना बंदा काम कर रहा है ना, तो वो फिर लाजमी उससे पूछगछ करते हैं, अच्छा आप फ़लानी बाजी के घर काम करती हैं, वो किस टाइम उठती हैं, किस टाइम सोती हैं, क्या करती हैं, क्या खाती हैं, क्या पीती हैं। तो मुझे वो चीज़ें बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। यकीन करें, मैं कभी किसी के पर्सनल मैटर्स में नहीं पढ़ती हूँ, और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मेरे साथ मेरी भी कोई पर्सनल मैटर्स में पड़े। मुझे ख़ुद मेरी हेल्पर ने जब बताया कि मुझे जो मिलता है आपके बारे में पूछता है कि वो क्या करती हैं, कैसे करती हैं, तो इसलिए मैंने कहा अब कोई तुमसे मिलेगा ही नहीं ना, तुम मेरे व्लॉग्स में आओगी ना, तुम्हें कोई देखेगा ना कोई पूछेगा, इसलिए थोड़ी सी एहतियात अच्छी होती है। मुस्तफ़ा और अंकल जो है ना मेरे घर के ही बंदे हैं, इनसे तो लड़की हैं, लड़कों से कोई पूछ ही नहीं सकता रोके। लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि मुस्तफ़ा को भी मैं बहुत ज़्यादा कम दिखाऊँ, बिल्कुल कैमरे के सामने मैं ही आऊँ सिर्फ, क्योंकि इंसान है अच्छा नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगता कि फिर मुस्तफ़ा से भी कोई पूछगछ हो। तो मजबूरी थी मेरी, तो काम वो ही कर रहा था। झाड़ू हेल्पर ने लगाया था, मुस्तफ़ा ने पोछा किया था, डस्टिंग हम तीनों ने मिल के की थी, और जो मेरी हेल्पर है वाशरूम, उसने सारी दीवारें स्क्रब की थी। व्लॉग पूरा नहीं शूट कर सकी क्योंकि व्लॉगिंग करने में तकरीबन 2 से 3 घंटे चले जाते हैं। आज की सफाई में मुझे 5 घंटे लगे, तो अगर साथ व्लॉगिंग हो जाती तो फिर तो सोने पे सुहागा हो जाता। फिर मैंने 10 घंटे बाद नीचे जाना था। ये रही मेरी मशीन। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।